Today we are going to learn about the derivation of consumption curve from saving curve and saving curve from consumption curve. In last videos already we discussed about the concept of saving function, consumption function along with the mathematical presentations and diagrammatical presentations. I think you don't have any doubt regarding all those things. In today's videos, especially we focus on the derivation of consumption curve from saving curve, and in the last part of video we try to derive the saving curve from the consumption curve. आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कंजम्पशन कर्व का डायग्राम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम यू डिराइव सेविंग कर्व and also you mention the steps, what steps follow by you to derive the consumption curve from the saving curve or saving curve from the consumption curve. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है. आप यदि लास्ट 2 to 3 इयर्स का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उसमें जरूर ही ये चीज मिल जाएगा कि आपसे पूछा गया है कि आप कंजम्पशन कर्व को सेविंग कर्व से डिराइव करिए या तो सेविंग कर्व को आपको कंजम्पशन कर्व से डिराइव करना है. अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सेविंग कर्व के दिए हुए होने पर कंजम्पशन कर्व को डिराइव करते हैं. Before going to learn these things, we have need to rememorize our previous knowledges. Many things already we know and discussed in the last video, but here also one time again we have need to rememorize. जब भी हमसे ये बोला जाएगा कि कंजम्पशन कर्व को आपको डिराइव करना है सेविंग कर्व से, इसका मतलब होगा वहां आपको सेविंग कर्व का डायग्राम दिया गया रहेगा और उस सेविंग कर्व के डायग्राम के बेसिस पे आपको कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना होगा. यानी कि देख लीजिए यहां ये डायग्राम दिया हुआ है सेविंग कर्व का. इस डायग्राम के बेसिस पे आपको कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना है. तो यहां आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी कंजम्पशन कर्व को डिराइव करने के लिए, कम से कम उसके बेसिक चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो देखिए फर्स्ट चीज क्या है कि ये हमारा जो है बी पॉइंट जो है ब्रेक इवन पॉइंट होता है. ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग ये जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर हम लोग क्या जानते हैं, अगर सेविंग कर्व पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग कर्व का कहाँ है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है. इस ब्रेक इवन पॉइंट पर हम लोग सेविंग कर्व पे हैं तो यहाँ हमारा सेविंग का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेविंग होता है वो 0 के इक्वल होता है. अब देखिए जब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारा सेविंग जो होता है निगेटिव होता है और राइट साइड में जो होता है सेविंग हमारा पॉजिटिव होता है. देख लीजिए यहां हमने ऑलरेडी ये हाईलाइट कर दिया है कि लेफ्ट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स आर निगेटिव. ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है सेविंग निगेटिव है और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में सेविंग जो है पॉजिटिव है. यहां आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि हमने यहां एपीएस को लिया है. ये एपीएस को हमने लिया है. एपीएस इक्वल टू क्या होता है, एपीएस जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है. ये जो होता है हमारे सेविंग और किसके बीच में, सेविंग और लेवल ऑफ इनकम के बीच में रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. जो एपीएस है किसके रेशियो को बताता है, सेविंग के और इनकम के रेशियो को बताता है. तो चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे यहाँ ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा एस क्या है, एस इक्वल है, किसके इक्वल है एस हमारा,
एस हमारा 0 के इक्वल है, इसलिए एपीएस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। जब एपीएस हमारा 0 हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारा एपीएस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में एपीएस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, 0 होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमने इस चीज को यहाँ फिर से मेंशन कर दिया है, आप इसको जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलिए, देखिए कौन सी चीज हमें जरूरत है। हाँ देखिए, लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, जब हम अब कंजम्पशन कर्व की जब हम बात करेंगे, यहाँ तो कंजम्पशन कर्व हमारा दिया हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ कंजम्पशन कर्व अगर दिया हुआ रहेगा तो एक चीज हमें ये ध्यान देना होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे इनकम से अधिक होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको हमेशा याद रखना होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है ग्रेटर देन होता है हमारे इनकम से, और राइट साइड में जब हम मूव करते हैं तो राइट साइड में हमारा इनकम जो होता है ग्रेटर देन हो जाता है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। ऐसा क्यों होता है, वाई, इस प्रकार क्यों होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के, अब इसको हम लोग अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है हमारे इनकम से ज्यादा होता है, और राइट साइड में हमारा इनकम जो है कंजम्पशन से ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप सोचिए। देखिए, जब हम लोग ईयरली स्टेज में होते हैं, ईयरली स्टेज में होते हैं किसी भी चीज को कंज्यूम करने की, तो उस समय हमारी ये इच्छा होती है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। तो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग ज्यादा मात्रा में एक्सपेंडिचर भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग सेचुरेशन पॉइंट मीन्स संतृप्ति की ओर जैसे ही हम लोग मूव करते हैं, तो उस संतृप्ति की पॉइंट जो आती है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग यानी कि उसको पूरा एक तरफ से उपयोग कर लिए होते हैं, अब संतोष की तरफ मूव करते हैं। तो उस सेचुरेशन पॉइंट के राइट साइड में हम जाते हैं, तो अपना कंजम्पशन हम यानी कि जैसे जैसे हम संतुष्टि के नजदीक पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग अपना अब जो एक्सपेंडिचर होता है कम करने लगते हैं। ये रीजन हो जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में हमारा जो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे इनकम से कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि यद्यपि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो आय सापेक्ष होता है, इनकम इलास्टिक होता है, बट जिस दर से हमारी इनकम बढ़ती है उस दर से हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा इनकम हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाता है। अब चलिए, खैर ये तो दूसरी पॉइंट थी। यहाँ हमें ये जानना है कि किस प्रकार से हम लोग सेविंग कर्व दिया हुआ है तो कंजम्पशन कर्व को कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, और हमें एक क्या चीज कौन सी नॉलेज की हमें जरूरत होगी। देखिए, अगर हमें सेविंग कर्व दिया हुआ है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट की नॉलेज है, तो हम इस ब्रेक इवन पॉइंट से क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पे ही हम लोग, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल यदि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, देखिए जैसे ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और हमने यहाँ एक इनकम कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री एंगल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक सपोज कर लीजिए कि 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक हमारा इनकम कर्व है, ये 45 डिग्री एंगल के साथ हमारा इनकम कर्व है। तो यदि यानी कि हम ये ब्रेक इवन पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर ड्रॉ किया, खींचा, तो जिस पॉइंट पे हमारे इनकम कर्व को जाके काटेगा, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ काटा है, तो ये जो होगा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। और ये जब ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, दो चीज हमें मिल गए, एक चीज हमें ये ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बी डैश है। अब देखिए ये बी डैश हो गया हमारा, ये बी डैश हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ ऑटोनोमस सेविंग की हमारी अमाउंट दिया हुआ है, ये इसको हमने मेजर कर लिया, तो ये हमारा ए के बराबर मिला, ए के अमाउंट में मिला।
इस दूरी को अब हम लोग इधर y एक्सिस पे इधर हम लोग पॉजिटिव साइड में क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये जो यहाँ तक जो आया, यहाँ तक, यहाँ हमारा पॉइंट C मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, हमारा पॉइंट C मिल जाएगा। ये पॉइंट C जो हो गया हमारे कंजम्पशन कर्व का ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहीं से हमारी कंजम्पशन कर्व निकलेगी। अब ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट C को और ये पॉइंट B डैश को यदि हम लोग मिला दें, पॉइंट C को और पॉइंट B को यदि हम लोग मिला दें ऐसे, तो ये हमारा जो है कंजम्पशन कर्व मिल जाता है। और कंजम्पशन कर्व का इक्वेशन आपको पता है कि क्या होता है, A प्लस BY होता है ना, पता है ना आप लोग को? हाँ, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा कंजम्पशन कर्व डिराइव हो जाता है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हमको एग्जाम में प्रेजेंट करना होगा कि हमको 4 में 4 नंबर मिल जाए। ये चीज हमको ध्यान देना होगा कि एक एक नंबर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। यहाँ भी हम लोग एक चीज ये मेंशन कर देंगे कि जो हमारा ऑटोनोमस सेविंग होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज का वर्णन करेंगे, को एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम लोग क्या स्टेप को फॉलो करें कि हमें सेविंग कर्व से हम कंजम्पशन कर्व को डिराइव कर लें। इस बारे में हम लोग अब यहाँ डिस्कशन करेंगे। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक क्वेश्चन भी बोल दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि डिराइव द कंजम्पशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेविंग कर्व। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि दे दिया जाएगा, सेविंग कर्व दिया गया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको बोला जाएगा कि आप कंजम्पशन कर्व को डिराइव करें। अब मान लीजिए कि एग्जाम का क्वेश्चन है, तो कैसे आप इसको प्रेजेंट करें एग्जाम में कि आपको, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर में 4 नंबर आपको मिल जाए, या 3 नंबर में। कभी कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 पार्ट कर देता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 3 नंबर का और पार्ट बी भी 3 नंबर का। तो ऐसे करके कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर 3 नंबर का भी है तो वहाँ 2 नंबर आपके डायग्राम पर और 1 नंबर एक्सप्लेनेशन पे मिल जाते हैं। या कभी कभी होता है कि 1.5 नंबर डायग्राम पे और 1.5 नंबर एक्सप्लेनेशन पर मिलते हैं। या अगर 4 नंबर में है तो 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं और 2 नंबर डायग्राम के लिए होते हैं। क्या चीज अब आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ आपको लिखना होगा कि वी हैव नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू डिराइव द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। बिफोर वी हैव नीड टू फोकस ऑन द डायग्राम। फर्स्टली अब देखिए यहाँ डायग्राम को देखिए, डायग्राम कैसा दिया हुआ रहेगा, क्या चीज रहेगा, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, ये हमने y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। वो जो हो गया हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से x एक्सिस सब निकलेगा। देखिए ये x एक्सिस भी हमारा आ गया। अब x एक्सिस के निकलने के बाद में अब देखिए हम लोग क्या चीज ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए x एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया, यानी कि y एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, y एक्सिस पे हम कंजम्पशन और सेविंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपको एग्जाम में भी जरूर लिखना होगा, मेंशन करना होगा। अब इसके बाद में चलिए देखिए, ये हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारा सेविंग कर्व है। ये हमारा सेविंग कर्व आ गया। अब देखिए सेविंग कर्व के बाद में ये सेविंग कर्व का एस जो है पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट है, एस जो है से ओरिजिन पॉइंट है। ये हमारा बी पॉइंट आया, ये बी पॉइंट जो है हमारा कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जो कि सेविंग कर्व पे स्थित है। लास्ट वाले स्लाइड में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा सेविंग जो होगा वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। अब चलिए ये देखिए एस एस जो हमारा सेविंग कर्व है, और सेविंग कर्व का इक्वेशन क्या होता है। देखिए सेविंग कर्व का इक्वेशन जो होता है एस इक्वल टू -a + 1 - by। कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मैंने देखा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व के कंपोनेंट्स क्या हैं, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि सेविंग कर्व्स के या जो हमारा सेविंग फंक्शन का इक्वेशन जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये देखिए हमारा सेविंग फंक्शन का इक्वेशन है या सेविंग कर्व का इक्वेशन है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो आप बताइएगा कि एस जो है सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, माइनस ए जो है ऑटोनोमस सेविंग को बताता है, 1 को आप लोग जान ही रहे हैं, बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को बताता है, और वाई जो है हमारे लेवल ऑफ इनकम को बताता है। ये देख लीजिए, ये जो होता है एक ये जो हमारा होता है इसको कह ले तो ये ऑटोनोमस, ये लिखा हुआ ही है कि ऑटोनोमस सेविंग है, और ये जो बी जो होता है हमारा क्या होता है, एक्स पोस्ट होता है। बी जो होता है एक्स पोस्ट होता है, जो कि हमारे लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सेविंग कर्व के कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ हैं, तो आप बताइएगा कि सेविंग है, ऑटोनोमस सेविंग है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और लेवल ऑफ इनकम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे कि सेविंग कर्व के हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, स्टेप्स टू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। अगर इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि आप यहाँ कंजम्पशन कर्व को डिराइव करिए, तो आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। देखिए, पहला स्टेप्स हमारा क्या होगा। फर्स्टली वी हैव नीड टू ड्रॉ इनकम लाइन OY that makes 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहला कदम जो हमारा होगा, पहला स्टेप जो होगा, हम एक इनकम कर्व को ड्रॉ करेंगे। इनकम कर्व क्या होता है, इनकम कर्व जो होता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर स्थित होता है। तो चलिए अब हम इनकम कर्व को ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हमारा इनकम कर्व आ गया। इनकम कर्व कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ये हम ऑलरेडी ये जान रहे हैं कि वाई हमारा जो होता है C+S के इक्वल होता है, यानी कि जो भी हमारा इनकम होता है, इनकम के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक जो होता है सेविंग होता है। अब चलिए आगे हम लोग देखिए कि सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करें। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने इनकम कर्व को ड्रॉ किया। सेकेंड स्टेप में देखिए, वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, मतलब कि हमने जो पीछे वाले स्लाइड में होता है ना कि ये जो सेविंग कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, जो कि इनकम कर्व को जाकर के कहाँ कट करता है, बी डैश पॉइंट पे कट करता है। और जो बी डैश पॉइंट होगा वो कंजम्पशन कर्व के लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे y इक्वल होता है c के, और जब हम सेविंग कर्व की बात करते हैं तो ठीक उस ब्रेक इवन कंजम्पशन कर्व का जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ठीक उसके नीचे, मतलब कि परपेंडिकुलर अगर वहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो हम लोग बी पे आ जाएंगे, और बी पे यानी कि सेविंग कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वहां सेविंग की मात्रा जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। तब चलिए अब हम बी पॉइंट से क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारे इनकम कर्व को बी डैश पे इंटरसेक्ट करेगा। देखिए हमारा लाइन आ गया, ये बी डैश पॉइंट भी मिल गया, तो एक हमारा पॉइंट मिल गया कंजम्पशन कर्व का, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग ये ओएस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, वी हैव नीड टू मार्क ओसी इक्वल टू ओएस को हमने मेजर कर लिया, और ओएस के इक्वली हम लोग ओसी को मार्क करते हैं, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जो कि हमें कंजम्पशन कर्व का ओरिजिन पॉइंट दे देता है। देखिए हमने सी को मार्क किया, सी आ गया, ये सी जो है हमारा कंजम्पशन कर्व का ओरिजिन पॉइंट है। अब लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सी को और बी डैश को मिलाते हुए एक हम लोग लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे कि हमें कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। और वो कौन सा कंजम्पशन कर्व होगा, सी बी डैश सी। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सी और बी डैश से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे हमें कि सी बी डैश प्राप्त हो रहा है। देखिए आप देखिए ये सी बी डैश सी, सी बी डैश सी हमें मिल गया। तो ये हमारा जो है कंजम्पशन कर्व
है और कंजम्पशन कर्व का हमारा इक्वेशन जो होता है C इक्वल टू A प्लस बी वाई होता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि हमारे कंजम्पशन कर्व या कंजम्पशन फंक्शन जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ C हमारा जो है कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, A जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है, B जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है, Y जो है लेवल ऑफ इनकम को बताता है। यहाँ देखिए ये इतना चीज अगर हम कर देते हैं तो बाकी अब आगे की चीजें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतने पर आप यदि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो केवल यही चीज लिखिएगा आप, तो आपको 4 में 4 नंबर 100% मिल जाएंगे। केवल डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ये तीनों स्टेप अगर आप सही ढंग से लिख दिए हैं तो आपको 4 में 4 नंबर 100% मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज और हम लोग जानते हैं। देखिए ये अगर हमको ये कंजम्पशन कर्व दिया हुआ हो और इनकम कर्व दिया हुआ हो, अगर हमसे पूछा जाए कि हमको सेविंग के बारे में पूछा जाए कि सेविंग के मात्रा को हमको पता करना है कि सेविंग की मात्रा कितनी होगी, इस चीज के बारे में देखिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए एक हमने ये ब्लू रंग की एक लाइन ड्रॉ किया, ब्लू लाइन की कलर की हमने जो लाइन ड्रॉ किया डी पॉइंट से हमने ड्रॉ किया। चलिए ये हमारे कंजम्पशन कर्व को कहाँ काटती है, ई पॉइंट पर काटेगी, ई पॉइंट पे काट रही है। फिर इसी प्रकार से फिर ये जो हमारे सेविंग कर्व को एफ पॉइंट पे काट रही है और लास्टली ये जो हमारे एक्स एक्सिस है उसको जी पॉइंट पे कट कर रही है। यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, इनकम की कर्व के बीच में और कंजम्पशन कर्व के बीच में जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है। देखिए ये डी और ई को हमने ले लिया इसका वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिखाने के लिए। ये जो होता है हमें सेविंग की मात्रा को बताता है। तो डायग्राम जब भी बनाइएगा आप तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व के बीच में जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो हमारे सेविंग के अमाउंट के इक्वल होना चाहिए, तभी टेक्निकली आपकी डायग्राम जो होगी वो सही होगी और आपको के मार्क्स कट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में इधर उधर भी होती है तो कोई बात नहीं होती है, आप इस डायग्राम के बेसिस पे ही आप पूरे के पूरे 3 नंबर लेके जा सकते हैं। केवल आप सिंपली अगर ये भी लिख दे कि हमने एक्स एक्सिस पे इनकम को दिखाया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एंड सेविंग को दिखाया है और ये सारे जो पॉइंट आपके हैं, बी जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है सेविंग कर्व का और ये बी डैश जो है हमारा कंजम्पशन कर्व का ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये सब चीजें भी अगर आप मेंशन कर दीजिए और ये एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कम भी लिखे हैं तो भी आपको 100% 4 में 4 मार्क्स मिल जाएंगे बिना किसी डाउट और संदेह के। चलिए पार्ट में पहुंचते हैं जहां कि हम अब सेविंग कर्व को डिराइव करने सीखेंगे। कंजम्पशन कर्व यहाँ हमारा दिया हुआ रहेगा। जब कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे हम लोग अब सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करेंगे इस चीज को हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ एक बेसिक चीज हमको ध्यान देना होगा जो कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड के लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया इसी चीज को कि हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि सेविंग जो हमारा होता है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ये जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, हमारे कंजम्पशन कर्व और हमारे इनकम कर्व के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमें सेविंग के अमाउंट को बताता है। अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड में इसको हमने एक्सप्लेन किया था या इसका डिस्कशन किया था क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली थी। चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग आगे क्या करें सीखेंगे कि कैसे हम लोग अब सेविंग कर्व को डिराइव करेंगे कंजम्पशन कर्व के हेल्प से। कि कंजम्पशन कर्व के दिए होने पर हम कैसे सेविंग कर्व को डिराइव करेंगे। यहाँ क्या चीज दिया हुआ रहेगा, कंजम्पशन कर्व आपका दिया हुआ रहेगा। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि सेविंग कर्व दिया हुआ है और सेविंग कर्व के बेसिस पे हम लोग कंजम्पशन कर्व को डिराइव कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ इस पार्ट में क्या रहेगा, कंजम्पशन कर्व दिया हुआ रहेगा और कंजम्पशन कर्व के बेसिस पे हम लोग सेविंग कर्व को डिराइव करेंगे और डिराइव करने की क्या स्टेप्स हमने डिराइव करने के लिए फॉलो किया है उन स्टेप्स के बारे में भी जानेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे कि कैसे इसको लिखे कि हमारी नंबर थोड़ी सी भी कट होने की संभावनाएं नहीं हो। सारे चीज़ों को समझेंगे। चलिए पहले हम डायग्राम को देखते हैं। पहले लास्ट डायग्राम की ही जैसा यहाँ भी पहले हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को लेते हैं और ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस को लेते हैं। आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लोग किस चीज़ को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा कंजम्पशन और सेविंग होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ आपको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ रहेगा। कंजम्पशन कर्व दिया हुआ रहेगा यानी कि इनकम कर्व भी होगा, इनकम कर्व भी होगा और इनकम कर्व होगा। फिर इसके बाद में इनकम कर्व के ये देखिए ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की, कंजम्पशन कर्व को पहले हमने ड्रॉ कर दिया, पहले ही दिखा दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमें इनकम कर्व को दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ है कि कंजम्पशन कर्व से ही आपको क्या करना है, कंजम्पशन कर्व से ही आपको सेविंग कर्व को डिराइव करना है। तो हम लोग ये जानते हैं, हमें ये पता है कि जो इनकम कर्व होता है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ भी। अगर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको इनकम कर्व नहीं दिया गया हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये तो अच्छी तरीके से पता है कि जो इनकम कर्व होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 45 डिग्री का एंगल बना करके आप आसानी से इनकम कर्व को यहाँ दिखा सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ हमने पहले इनकम कर्व को नहीं दिखाया, डायरेक्टली हमने कंजम्पशन कर्व को आपको दिखाया और उसके इक्वेशन को भी यहाँ हमने मेंशन कर दिया, C = A + BY, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये पता है कि जो हमारा इनकम कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है और इसमें कोई भी हमें भ्रम की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंजम्पशन कर्व के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए कंजम्पशन कर्व हमेशा आपका दिया हुआ ही रहेगा, इसको नहीं बोला जाएगा। या तो डाटा दिया हुआ रहेगा, उस डाटा के बेसिस पे आपको कंजम्पशन कर्व डिराइव करना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको दिया हुआ ही रहेगा। लेकिन इनकम कर्व तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल फ्रेम करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो हो सकता है कि कभी कभी इनकम कर्व ना दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि इनकम कर्व जो है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सो आप इनकम कर्व को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये बी पॉइंट को भी हमने दिखा दिया और ये इनकम कर्व भी हमने अब ड्रॉ कर दिया। ब्रेक इवन पॉइंट पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपको पता है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पे यहाँ क्या होता है, इस पॉइंट पे हमारा जो C होता है, यहाँ जो हमारा C जो है ये किसके इक्वल होता है, C का वैल्यू जो होता है हमारे Y के इक्वल होता है। C का वैल्यू किसके इक्वल होता है, Y के इक्वल होता है। अब जब देखिए जब ये सारी चीजें हमें दे दी गई हैं तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इतनी चीज अगर हमें मालूम है तो हम आसानी से चुटकी बजा करके क्या कर सकते हैं, अपने सेविंग कर्व को डिराइव कर सकते हैं। कहिए कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट आपका काम ये होना चाहिए कि इस B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस B पॉइंट से देखिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, भले ही कहिएगा कि सर ये तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं हुआ आपका, तो आप मान लीजिए कि नहीं ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को B डैश पे अब कट करेगा, एक्स एक्सिस को। ये सारी चीजें हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। तो ये B डैश हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो ये चीज मिल गया हमारा इसका ब्रेक इवन पॉइंट। किसी भी एक लाइन को हमें ड्रॉ करना हो तो केवल अगर 2 पॉइंट हमें पता हो तो उस 2 पॉइंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये देखिए एक पॉइंट तो हमारी मिल गई ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट पे जहां
C इक्वल टू वाई होता है, वहीं सेविंग कर्व पे ब्रेक इवन पॉइंट पर एस जो होता है, एस का वैल्यू क्या होता है? एस का वैल्यू बिल्कुल सही आपने सोचा, 0 होता है। एस का वैल्यू क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। अब बोलिए कि अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा सेविंग कर्व का ओरिजिन पॉइंट मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही, इस OC को हम लोग मेजर करेंगे, OC का डिस्टेंस लेंगे। ये OC किस चीज को बताता है? OC A को बताता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है। तो यहाँ हम लोग अब ये जो OC का डिस्टेंस आया, ये हमारा क्या हो देगा? हमको दे देगा OC का डिस्टेंस, ये हमको -A का वैल्यू दे देगा। किसका वैल्यू देगा? -A का वैल्यू दे देगा। ये -A क्या होता है? ऑटोनोमस सेविंग होता है। तो आप जानते ही हैं कि सेविंग कर्व का इक्वेशन क्या होता है? एस इक्वल टू होता है -A + 1 - B × y, होता है ना? हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत होशियार हैं। अब देखिए, अब यहाँ जब हमें ये हमारा ओरिजिन पॉइंट सेविंग का मिल गया, तो इस सेविंग के ओरिजिन पॉइंट से और इस बी पॉइंट से होते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा सेविंग कर्व भी डिराइव हो जाता है। लेकिन चलिए, इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक, कह लीजिए कि एक आपस में ये कर रहे थे, लेकिन अब हम सीरियस होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि क्या क्या चीज लिखेंगे। वहां टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में टेढ़ा मेढ़ा नंबर भी मिलेगा। अगर आपको सही नंबर लेना हो, अच्छा करना हो, तो आपको परफेक्ट होना होगा और एकदम आपको क्या करना होगा, उसमें अपनी परफेक्शन लिस्ट को शो करना होगा, आपको परफेक्शन अपना दिखाना होगा। चलिए देखिए स्टेप्स क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। हमने यहाँ बात की ना कि हम बी से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बी टू एक्स एक्सिस दैट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी डैश, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन सेविंग कर्व। आप हंस रहे थे ना कि सर जो है टेढ़ी लाइन ड्रॉ किए हैं। देखिए अब मैं सीधी लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बी से, जो कि बी डैश पे जाएगा एकदम। देखिए ये सीधी लाइन आ गई, सीधी लाइन आ गई ना। अब देखिए ये कहाँ जाएगी? बी डैश पॉइंट पे। देखिए बी डैश पॉइंट भी आ गया, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है ना। अब देखिए ये बी से बी डैश पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि बी डैश, अभी तक हमने जो चर्चा किया था वो तो दिया हुआ था, उसको भूल जाइए। अब हम लोग सेविंग कर्व को डिराइव करने चल रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि बी बी डैश बना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो ओसी के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वी हैव नीड टू मार्क ओएस इक्वल टू ओसी। मैंने बोला ना कि ओसी के डिस्टेंस को मेजर करेंगे ऑन वाई एक्सिस दैट गिव्स अस ओरिजिन पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। देखिए यानी कि अब एस को हम लोग मार्क करेंगे। देखिए एस हमने मार्क कर दिया, ऐसे भी हमने तुक्का भी लगाया था तो भी हमारा सही था, देख लीजिए। लेकिन आप लोग एग्जाम में तुक्का नहीं लगाइएगा, आप लोग मेजर करके, आपके पास स्केल रहेगा, आपके पास पेंसिल रहेगा। डायग्राम बनाने के लिए हमेशा आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना चाहिए, पेन का यूज कभी भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करने में बहुत ही स्किलनेस उनके पास होती है, निपुण होते हैं। तो हमेशा आप जब भी डायग्राम को बनाइए तो आपको पेंसिल और स्केल का ही यूज करना है, पेन के हेल्प से कभी भी भूल करके भी डायग्राम नहीं बनाइएगा। तो ये एस पॉइंट हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे, एस और बी डैश से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए एस और बी से होते हुए हमको अब क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ हो गया। देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन है या सीधी लाइन है? बिल्कुल सीधी लाइन है। तो जब ये सीधी लाइन है, आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही ना, देखिए अब यहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, यहाँ सीधी लाइन हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भी ड्रॉ करना होगा। अब सेविंग कर्व का इक्वेशन यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो सेविंग कर्व का इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है, एस इक्वल टू -A + 1 - B × y। आप देखिए यहाँ हमने ये भी चीज मेंशन कर दिया कि फाइनली आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट एस टू बी डैश
एस और बी डैश पॉइंट को जैसे हम ज्वाइन करते हैं और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें कौन सा सेविंग कर्व एस बी डैश एस मिल जाता है, जिसका इक्वेशन जो होता है -a+1 - b इंटू वाई होता है। और यहाँ भी चलिए हम लोग एक ये देख लेते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके साइड में, जो कि हमने बताया था कि इनकम और कंजम्पशन कर्व के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमें सेविंग के अमाउंट के बारे में बताता है, यानी कि वो जो होता है कि एक्चुअल सेविंग की हमारी मात्रा कितनी है। इस चीज़ को अगर हमें पता करना हो, अगर डायग्राम में कभी अगर आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का टेस्ट करना हो तो जैसे देखिएगा कि कभी कभी पूछ देगा कि बताइए, ये देखिए हमने वर्टिकल लाइन ए ड्रॉ किया था, वहाँ डी पॉइंट को मार्क किया और ये ई को मार्क किया, तो पूछ देगा कि ये डी जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस जो होगी ये किस चीज़ को बताता है। डी डिस्टेंस जो है हमें किस चीज़ को बताता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व, दैट इज द इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सेविंग। अगर आपसे पूछा जाए कि डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो आपको आंख बंद करके कान बंद करके बताना होगा कि डी जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे सेविंग को बताता है, सेविंग के अमाउंट को बताता है। देखिए इसको हम लोग मार्क भी करते हैं, एफ जी पॉइंट भी हमने ले लिया। देखिए यहाँ भी मैं दिखाऊंगा, देखिए डी ई को हमने ले लिया, डी ई का वैल्यू जो किसके इक्वल आ रहा है, एस के इक्वल है। किसके इक्वल है, एस के, यानी कि डी ई इक्वल होगा एफ जी के। देखिए ये भी यहाँ भी हमने एस दिखा दिया, डी जो इक्वल है किसके इक्वल है, एफ जी के। देखिए अब इसको हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ किस रूप में दिखा सकते हैं कि बता सकते हैं कि जो हमारा डी है इक्वल है एफ जी के और एफ जी जो है हमारा इक्वल है किसके, सेविंग के। इस प्रकार से हम लोग अपने फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी द्वारा बताई गई चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको ये सारी चीज़ें सब आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो को बनाएंगे और डालेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन शीघ्र ही मिल जाएगी। और यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी संपर्क में रह करके पूछ सकते हैं। चलिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये समय देने के लिए। कल मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे एक अर्थव्यवस्था में डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये लेसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इससे कुल 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, कल मिलेंगे।